बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। काबुकी में कजन बन गया शैतान। कजन ने 3 बरस के मासूम बच्चे को हवस का निशाना बनाकर जलाकर मार दिया। ये जितने भी इस तरह के केस हो रहे हैं उसमें करीबी लोग इन्वॉल्व। ये अपना घर दा बंदा है, जना करके जला देता उन्होंने। जब मैं छोटा होता था मेरी फूफा ने भी मुझे छत से गिराने की कोशिश की थी, तो उस वजह से तेल मेरी जेब में था तो उसको मैंने जलाया, फिर आ गया था। सानू यह पता होंदा इन्हें इस तरह किया है, इन्हें भी जला देना ही उत्थे। डिसेंट बच्चा सी मेरा। समुद्री में भी बच्चे गैर महफूज हैं। 10 बरस की मासूम बच्चे को हमसाए ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर हथौड़े मारकर कत्ल कर दिया है। सफाक मुलजिम ने जुर्म छुपाने के लिए लाश को हमसाए की छत पर फेंक दिया। आलमों ने मेरी बच्ची के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। रोड पर लाकर सामने फांसी देनी चाहिए। कहता जी मेरा दोबारा जब उल्टा नाम लिया तो फिर मैंने थोड़ों से कत्ल कर दिया। उन्होंने मेरी बहन को इतना मारा, वो इतना तड़पी होगी। उसके सर में थोड़े मारे, आंखों में भी उंगलियां मार मार के सारी आंखें फाड़ी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दिल दहला देने वाले वाकयात आपको रुला देंगे। पहली कहानी का रुख करेंगे। नाज़रीन, कहते हैं बच्चों को मारना नहीं चाहिए वरना उनके दिल में डर बैठ जाता है या फिर नफरत ऐसी जगह बना लेती है कि बचपन के रवैये बच्चों के जहन में नक्श हो जाते हैं। फिर वही बच्चे बड़े होकर उन्हीं रवैयों को मद्देनजर रखते हैं। जहां से प्यार मिला होता है वहां इज्जत एहतराम से पेश आते हैं और जहां से नफरत मिली हो वहां वो दुश्मन भी बन जाते हैं। आज भी एक ऐसी ही हौलनाक दास्तान सामने आई जहां बचपन के नाखुशगवार रवैयों ने एक नौजवान को जिनसी दरिंदा और सफाक कातिल बना दिया। ऐसी दास्तान जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। कामोकी में पुलिस को मिली थी 3 बरस के मासूम बच्चे की अध जली हुई लाश। अध जली हुई लाश के पीछे कौन सी दर्दनाक दास्तान छुपी हुई थी? नन्हे बच्चे की किसी के साथ ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती थी कि इसको जलाकर मार दिया गया था? सफाकियत का अजीब और दर्दनाक वाकया था। हर शख्स मासूम फरिश्ते की लाश देखकर कांप रहा था। मासूम बच्चे तो सबको अजीज होते हैं, मगर जहां 3 बरस के नन्हे फरिश्ते को बेदर्दी के साथ जलाकर कत्ल कर दिया गया था, आखिर क्या था ये माजरा? हमें इत्तला मिलती है कि एक बच्चा है तकरीबन 4 साल 3 साल का, उसकी लाश है और वो जली हुई है। इंतहाई खौफनाक इत्तला थी। फौरी तौर पे हमारे CP साहब, SP साहब सदर, हमारे SP साहब इन्वेस्टिगेशन, ASP साहब सबने रिस्पॉन्ड किया, मौके पे पहुँचे, PFS से कॉल की, एविडेंसेस कलेक्ट की, इर्द गिर्द से पूछताछ की। सबसे पहले तो उस बच्चे की शिनाख्त हो गई। ये बच्चा मोहम्मद नाम का बच्चा था। हमने इसके घर वालों से जाकर इंटरव्यू किया तो ये चीज़ क्लियर हुई कि मोहम्मद थोड़ी देर पहले अपने बदकिस्मती से निपटने से थोड़ी देर पहले, इस हादसे से गुजरने से थोड़ी देर पहले अपने मामूजाद कज़न के साथ, फैज़ नाम का लड़का है, इसका वो का बेटा था मरहूम फैज़, उसको लेके खेल रहा था उसके साथ।
बुरसा नन्हे बच्चे को ढूंढ रहे थे। 3 बरस का बच्चा आखिर कहाँ जा सकता है? परेशानी बढ़ती जा रही थी। माँ की नज़रें दरवाजे पर और सांस अटकी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि उसके घर में चंद ही पल बाद सफ़े मातम बिछने वाली है। बाप अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते जाय बकुआ पर पहुंच चुका था। ਸੁਬਾ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧੁੰਦ ਵਗੈਰਾ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਲੱਭਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਿਆ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ। नाज़रीन, गरीब बाप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था। घर में मासूम 3 बरस का बच्चा था जो अभी घर में ही खेलता कूदता था। घर के आंगन में इस मासूम बच्चे से रौनक थी। नन्हा फरिश्ता हर एक की आंखों का तारा था। नन्हे शहजादे को इसका कजन घर के बाहर सैर करवाने ले गया था, मगर कोई नहीं जानता था कि आज मामूल के मुताबिक बच्चे को सैर नहीं करवाई जा रही है। मासूम बच्चे का कोई दुश्मन बन चुका है। वो इसकी जिंदगी छीन लेना चाहता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि फैज़ उसको लेके खेल रहा था उसके साथ। तो फैज़ सबसे बड़ा सस्पेक्ट निकला। फैज़ से इंटरोगेशन अमल में रहेगी। इन द मीन वाइल उसकी फैमिली ने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। फैज़ को इन द मीन वाइल हमने ज़ेर हिरासत ले लिया। उससे पूछताछ की तो उसने इंकशाफ कर दिया कि वाकई उसने एक इंतहाई मुनाफिर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। उसने जिनसी ज्यादती करके मासूम बच्चे को जलाया है। ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਜੇ। ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बुरसा के मुताबिक नौजवान ने अपने मामूजाद भाई को बदफेली का निशाना बनाया था। जिनसी दरिंदे ने ज्यादती का निशाना बनाने के बाद 3 बरस के मासूम बच्चे पर तेल छिड़क दिया और इसी को आग लगा दी। नन्हे बच्चे पर जुल्म ढाए गए, मासूम बच्चे को जिंदा जला दिया गया। आखिर नन्हे फरिश्ते का क्या कसूर था? 3 बरस का मासूम बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता था? मासूम बच्चा तो अपने इस कजन के साथ आया था जिसको वो भाई कहता था। सफाक मुलजिम ने जो जुल्म ढाया है वो सुनकर ही रूह कांप जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। सफाक मुलजिम ने जो कयामत ढाई थी वो दिल दहला देने वाली थी। सफाक मुलजिम मासूम बच्चे को जिंदा जलाकर घर वापस आ चुका था। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि उनका नन्हा फरिश्ता अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके नन्हे वजूद पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। शातिर मुलजिम बुरसा को चकमा दे रहा था। उसने जो साजिश रचाई थी वो इसमें कामयाब था। उसने किसी को शक नहीं होने दिया। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ठीक है, लेकिन ये साढ़े नाल यानी कि लभदा रहा वे। नाज़रीन, बच्चे तो सांझे होते हैं। बच्चों की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? हर शख्स परेशान है। बुरसा नन्हे बच्चे के कातिल को इसी तरह जलाने का मुतालबा कर रहे हैं जैसे इस जल्लाद ने नन्हे फरिश्ते को जलाया है। बुरसा के मुताबिक जिनसी दरिंदे ने इनके मासूम बच्चे को कत्ल करके इसके घर की रौनक छीन ली है। जिस बच्चे की मासूमियत और मुस्कुराहट देखकर किसी को थप्पड़ तो दूर डांट डपट करने का भी दिल ना करे, उस प्यारे से बच्चे को संगदिल मुलजिम ने इंतहाई दर्दनाक तरीके से कत्ल किया है। कोई नहीं जानता था कि अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाएंगे।
एक ही घर में रहने वाले एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। मोहम्मद तुम्हारा क्या लगता था और किस तरह तुमने ये सारा जो है वो इंसानियत का जुल्म किया, बताओ ज़रा। वो मेरा कज़न लगता था। जब वो रो रहा था मैं खिलाने के लिए ले गया, तेल मेरी जेब में था तो उसको मैंने जलाया, फिर आ गया था। कैसे तुम्हें खौफ नहीं आया? वो 3 साल का बच्चा था, जब तुम उससे बदफेली कर रहे थे वो बदफेली नहीं की। हाँ, बदफेली नहीं की मैंने। हाँ। तो फिर क्या, क्यों उसको जला दिया? तुम्हारा उसने क्या, 3 साल के मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं बिगाड़ा था। क्यों जलाया, क्यों था? और जब मैं छोटा होता था तो मेरी फूफा ने भी मुझे छत से गिराने की कोशिश की थी, मारने की, तो उस वजह से। तुमने इतना फुफ्फो के साथ अना का उस मासूम बच्चे से बदला लिया, तुमने तो उससे बदफेली की है। बदफेली नहीं की मैंने, बस जलाया था। बदफेली नहीं मैंने की, बदफेली इन्होंने की है। नाजरीन, मुलजिम अपने जुर्म का कर रहा है एतराफ़। सफाक मुलजिम के मुताबिक इसने 3 बरस के मासूम बच्चे को सिर्फ जलाकर मारा है, मगर इसने इसको ज्यादती का निशाना नहीं बनाया। संगदिल मुलजिम को नन्हे बच्चे पर तरस ना आया। मासूम बच्चे की मासूमियत ही दिल मोह लेती है। तुम्हें कुछ पछतावा है कि तुमने एक मासूम की जान ली, और किस तरह जलाया, किस तरह है, ये बताओ ज़रा। जी मुझे पछतावा है, बस जिंदा जला दिया था। कैसे जलाया, कैसे था, किस तरह जलाया था? कौन सी चीज़? तेल से। कहाँ से तेल लिया, बताओ ज़रा। दुकान से। अच्छा, उसके ऊपर फेंका? जी। फिर आग लगाई थी, मैं आ गया था घर। तो वो रो रहा था, वो चीखें मार रहा था, उसने तुमसे कोई फरियाद नहीं की कि मुझे छोड़ दो? जी रो रहा था। क्या कह रहा था? कह रहा था छोड़ दो। फिर मैं आ गया था। वो पीछे जलता रहा? जी। मुलजिम के मुताबिक मकतूल की वालिदा ने उसको बचपन में मारने की कोशिश की थी, जिसका उसने अब इस तरह बदला लिया कि उसने अब इस कमसिन बच्चे को अजियत देकर मार दिया। नाज़रीन, मासूम बच्चे की वालिदा गम से निढाल है। इसके मुताबिक इसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो इस मुलजिम को पाल पोस कर बड़ा किया, इसको अपने ही बच्चों की तरह रखा था। मुलजिम ने नन्हे फरिश्ते को हवस का निशाना बनाया था। बुरसा के मुताबिक इसकी वालिदा ने इसके दिमाग में नफरत डाली हुई थी, जिसकी वजह से सजा नन्हे फरिश्ते को मिली। मेरी भाभी और मेरा भाई झगड़ते थे, वो उनकी झगड़ा हुआ था। भाभी ने ऐसे, जैसे मैं खड़ी ऐसे ही पकड़ा हुआ, तो उसने फेंका था नीचे। तो वो उन्होंने बात बना के अपने बेटे को बात की मारनी भरी हुई है, उसने हमारे साथ है, हमने कुछ भी नहीं किया था। मैं चाहती हूँ इसको सजा होनी चाहिए, जैसे मेरे बेटे को ऐसी सजा मिलनी चाहिए सरेआम, और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। मैंने इनके साथ बुरा नहीं किया, ज्यादती नहीं की, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। मासूम बच्चे अपने भाई के साथ होने वाले जुल्म पर इंसाफ मांग रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि उनका लाडला भाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। जो उसने मेरे भाई के साथ किया, हम भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। पुलिस वाले भी उन्हें सजा देंगे, और जैसे उसने मेरे भाई के साथ किया वैसे ही हम उन्हें दिलाएंगे। उसके बगैर हमारा दिल भी नहीं लग रहा, और उसे भी ऐसे ही सजा देनी है जैसे उसने मेरे भाई को सजा दिया। वैसे उसको वो तो मासूम था, उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसने फजूल में उसे बाहर ले गया था, तो उसने उसे जला दिया था। यही गलती है साड़ी, उन्होंने सामभे वो साढ़े ते बस इंतकाम लै गया, साढ़े को कख भी नहीं किया पुफिया ने। पुफिया की कोई गलती नहीं, गलती मेरी है बस, जिन्हें रखा घर भी। मेरा तो बेड़ा गर्क कर गया, जिमदे नहीं मार गया मैनू। तो मैं किसी पासे झुकी नहीं रही, कख भी नहीं पुफिया ने किया।
फुफियां दी यही गलती जेड़ा फुफियां ने सांभिया जम्मिया पालिया सारा कुछ किया है मां ने कसूर भरिया 6 महीने के बच्चे नूं कित्थों पता चलदा भी है कुछ मेरे नाल कख भी नहीं किया जो कुछ कर गया वो भुगते जो भी है सानू बस इंसाफ चाहिए ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਸਰ ਡੀਸੈਂਟ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਫਾਲਿਜ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ किसी पर भरोसा ना करें, अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। सफाक मुलजिम ने नन्हे फरिश्ते पर जो कयामत ढाई है, इस पर तो पुलिस हुक्काम भी हैरान हैं। पुलिस अफसर ने भी अपनी मिसाल देते हुए कहा कि इस दर्दनाक वाक़े ने बतौर वालिद मेरा दिल भी दहला दिया। मुझे अपने बच्चों की खुद हिफाजत करनी होगी। मासूम बच्चे जो हैं, ये जितने भी इस तरह के केसेस डॉक्टर साहब हो रहे हैं उसमें करीबी लोग इन्वॉल्व, तो मासूम बच्चे को ज़्यादती के बाद आग लगा, यानी ये एक माशरे का एक और पहलू है कि जिसके अंदर हमें मासूम बच्चों की सबको मिलकर हिफाजत करनी है। बशमूल मेरे, मैं भी एक बाप हूँ, आप सब लोग भी हैं। CPO भी इस दर्दनाक वाक़े का हवाला दे रहे हैं। पुलिस अफसर के मुताबिक वालिदैन को अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना होगा। ऐसे केसेस में अक्सर अपने ही मुल्जिम निकलते हैं। इस चीज़ पे बड़ा मैं समझता हूँ कि सोसाइटी को आगे बढ़ना चाहिए। मासूम बच्चों को इन प्रेडेटर से बचाना है। तो कोई मुलाजम हो सकता है, घर का करीबी कज़न हो सकता है, तो वालिदैन ही सबसे बड़ी जो है वो इस चीज़ की कह लें कि एक सेफ्टी वॉल हैं, एक फायर वॉल हैं, एक हिफाजती हिसार हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको इस पे बड़ा मासूम बच्चों को न सिर्फ तरबियत उनकी बल्कि उनकी हिफाजत के लिए बड़ा अलर्ट होना होगा, वरना खुदा न खास्ता इस तरह के और वो बेचारे जुल्म और बर्बरियत का निशाना बन सकते हैं। नाज़रीन, ऐसे दरिंदा से मुल्जिम को सजा मिलेगी तो ही वर्षा को इंसाफ मिलेगा और इलाके में अमन कायम होगा। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।